यूएस में H1B वीजा को लेकर डिबेट हर दिन नया मोड़ ले रही है। इस बार मामला किसी टेक कंपनी का नहीं बल्कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि पर्ड्यू यूनिवर्सिटी को लेकर कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी हो गई है, एक यूएस लॉ मेकर ने H1B हायरिंग पर क्या सवाल उठाया, यूनिवर्सिटीज H1B क्यों यूज करती हैं और इन सब का असर इंडियन प्रोफेशनल्स पर कैसे पड़ सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि मौजूदा H1B रूल्स के बीच इंडियंस को किन बातों में ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इंडियाना स्टेट के लॉ मेकर एंड्रयू आयरलैंड ने पब्लिकली पर्ड्यू यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि टैक्स पेयर फंडेड यूनिवर्सिटी ने मार्केटिंग पढ़ाने के लिए एक फॉरेन फैकल्टी मेंबर को H1B वीजा पर हायर किया है, जिसकी सैलरी $1,27,500 है। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि क्या सच में शिकागो जैसे बड़े एरिया में कोई अमेरिकन नहीं है जो इस सैलरी पर मार्केटिंग नहीं पढ़ा सकता। ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आते ही वायरल हो गया। कई लोगों ने लॉ मेकर के सवाल से अग्री किया तो कई ने इसका स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी किया। एक यूजर ने लिखा कि यूनिवर्सिटीज का काम नेशनैलिटी देखकर नहीं बल्कि बेस्ट टैलेंट चुनना होता है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अगर यही लॉजिक होता तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एल्बर्ट आइंस्टीन को भी हायर नहीं करती। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि H1B वीजा सिर्फ उन्हीं जॉब्स के लिए होना चाहिए जो अमेरिकन से फिल नहीं हो सकती। उनके हिसाब से प्रोफेसरशिप जैसे रोल्स में H1B का यूज गलत डायरेक्शन में जा रहा है। यही वजह है कि एजुकेशन सेक्टर में भी H1B अब पॉलिटिकल टॉपिक बनता जा रहा है। ये मामला सिर्फ पर्ड्यू तक लिमिटेड नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्ड्यू यूनिवर्सिटी और इंडियाना यूनिवर्सिटी दोनों H1B वीजा का यूज डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे रोल्स के लिए कर रही हैं। पर्ड्यू ने हाल ही में एक सीनियर डेटा साइंटिस्ट को H1B पर हायर किया है। वहीं इंडियाना यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए H1B फाइलिंग्स की हैं, जिनकी सैलरी करीब $70,000 के आसपास है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि यूनिवर्सिटीज H1B का इस्तेमाल क्यों करती हैं। कई एकेडमिक और रिसर्च रोल्स हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। डेटा साइंस, AI एनालिटिक्स और एडवांस्ड मार्केटिंग जैसे फील्ड्स में ग्लोबल टैलेंट पूल से हायर करना यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन प्रैक्टिस रही है। लेकिन जब फंडिंग पब्लिक मनी से आती है तो पॉलिटिकल प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ये डिबेट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि H1B वीजा पर सबसे ज्यादा लोग इंडिया से ही जाते हैं। चाहे IT हो, डेटा साइंस हो, रिसर्च हो या एकेडमिक्स, इंडियन ऑरिजिन प्रोफेशनल्स यूएस यूनिवर्सिटीज और कंपनीज में बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। जब लॉ मेकर्स ऐसे सवाल उठाते हैं तो इनडायरेक्टली वीजा स्क्रूटनी और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज का रास्ता बनता है। इस पूरे डिबेट का टाइमिंग भी क्रिटिकल है। यूएस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी H1B सिस्टम में बड़े चेंजेस अनाउंस कर दिए हैं। रैंडम लॉटरी की जगह वेज बेस्ड वेटेड सिस्टम लाया जा रहा है जो 27 फरवरी 2026 से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि हायर पेड और सीनियर रोल्स को प्रेफरेंस मिलेगी। इसके अलावा कुछ न्यू H1B पेटिशंस पर $1,00,000 फीस भी लागू की जा रही है। ऐसे में यूनिवर्सिटीज और स्मॉलर एम्प्लॉयर्स के लिए फॉरेन हायरिंग और एक्सपेंसिव हो सकती है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियंस पर पड़ेगा, खासकर एंट्री लेवल या फिर मिड लेवल प्रोफेशनल्स पर। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को यहाँ से एक क्लियर लर्निंग मिलती है। सिर्फ डिग्री या बेसिक स्किल्स अब सफिशिएंट नहीं होंगे। हायर स्पेशलाइजेशन, नीश एक्सपर्टीज और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। यूनिवर्सिटीज और एम्प्लॉयर्स अब जस्टिफाई करेंगे कि उन्होंने फॉरेन टैलेंट क्यों चुना। इंडियंस को भी ये समझना होगा कि H1B अब सिर्फ जॉब पाने का वीजा नहीं रहा बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिबेट का हिस्सा बन चुका है। इसीलिए डॉक्यूमेंट, सैलरी स्ट्रक्चर, जॉब रोल डिस्क्रिप्शन और एम्प्लॉयर कंप्लायंस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना काफी जरूरी हो गया है। अगर कोई इंडियन प्रोफेशनल एकेडमिक या रिसर्च रोल में जाना चाहता है तो उसे ये दिखाना होगा कि उसकी स्किल्स बहुत यूनिक है। पब्लिकेशंस, रिसर्च वर्क, इंडस्ट्री इंपैक्ट और इंटरनेशनल एक्सपोजर जैसी चीजें फ्यूचर में ज्यादा मैटर करेंगी। इस पूरे कंट्रोवर्सी से एक बात साफ है, H1B सिर्फ कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रह गया है। अब यूनिवर्सिटीज, लॉ मेकर्स और पब्लिक ओपिनियन भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं। आने वाले समय में स्क्रूटिनी और बढ़ सकती है, खासकर पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस में। इसीलिए इंडियंस के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, ऑल्टरनेटिव वीजा ऑप्शंस के बारे में अवेयर रहें और प्रोफाइल को इतना स्ट्रांग बनाएं कि नेशनैलिटी पर सवाल उठाने की गुंजाइश ही ना रहे।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।